वो बोला हम भविष्यवाणी कर दे रहे हैं कि 6 महीना में मुख्यमंत्री पद से सम्राट चौधरी हटेंगे। और नहीं हटेंगे तो आज तो क्रांति की लहर बिहार के इस गांव से उठी है। हम लोग प्रधानमंत्री तक जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला लोकल न्यूज चैनल अब तक बिहार। अब तक बिहार में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति में एक नया बयान चर्चा का विषय बन गया है। बिहार के बेटी समीर सिंह राजपूत ने शहीद भरत तिवारी के मुद्दे को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि शहीदों के सम्मान और उनके परिवारों के अधिकारों के साथ किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। समीर सिंह राजपूत ने सरकार को सीधा अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि आने वाले 6 महीनों के भीतर इस मामले में ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो सम्राट चौधरी को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता की भावनाओं और शहीदों के सम्मान के प्रति गंभीर नहीं दिख रही है, इसलिए जवाबदेही तय होना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार की जनता अब केवल आश्वासन नहीं बल्कि परिणाम चाहती है। यदि सरकार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में विफल रहती है तो लोकतांत्रिक तरीके से जन आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हालांकि सरकार की ओर से इस बयान पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार इस चुनौती का क्या जवाब देती है और आने वाले दिनों में ये मुद्दा बिहार की राजनीति में क्या नया मोड़ लेकर आता है। देखिए समीर सिंह राजपूत ने क्या कहा। जहाँ लाखों लाख लोग आए हैं ना, एक साथ पटना चले और सीएम हाउस का घेराव करे, सबसे आगे ये बेटा होगा। और मैं बता रहा हूँ 26 तारीख को मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं अमित शाह जी से मिलूंगा। अभी माता जी का नंबर भी मैंने लिया। जब उनके कान में ये खबर होगी, लेकिन उनको पूर्णतः मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं ग्राउंड पे आके समझ चुका हूँ। मैं उनको बताऊंगा, दिखाऊंगा सारी चीजें, और माता श्री से मैं बात भी कराऊंगा। अगर वहां से उन्होंने कुछ आदेश नहीं दिया या निष्कर्ष नहीं दिया तो माता श्री एक डेट बताएंगी और उस दिन हम लोग पटना चलते हैं और सीएम हाउस का घेराव करते हैं। ये भरत तिवारी जी का जो मामला है बहुत दिनों से चले, 10 दिन लगभग हो गया, क्या कहेंगे आप इसमें? बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में एक युवा जो गरीबों के लिए आवाज उठा रहे थे, वो अपने समाज के लिए नहीं उठा रहे थे, वो सभी समाज के लिए उठा रहे थे। पिछड़ा के लिए उठा रहे थे। तो उनका जब वो आत्मसमर्पण कर देते हैं, उसके बाद उनका जब आप इनकाउंटर कर रहे हैं, और इनकाउंटर भी नहीं कहेंगे इसको, ये तो हत्या है। मैं एक कलाकार हूँ, मैं हूँ बिहार का बेटा हूँ, लेकिन मुंबई में रहता हूँ मैं। लेकिन जब हमने भी ये चीजें देखी सोशल मीडिया पे, बहुत सारे पॉलिटिशियन हमारे मित्रगण भी आए, तो सबके आए कि ऐसे क्रांतिकारी, हमें तो पता नहीं था ये ऐसा चीज हुआ। तब जब आप उनके सोशल मीडिया को खंगारोगे तो आप देखोगे कि लंबे वक्त से वो गरीबों के लिए आवाज उठा रहे हैं, जो बराबर कभी एसडीओ, कभी डीएसपी, कभी इंस्पेक्टर, इन सब तक वो गुहार लगा रहे हैं कि गरीबों के लिए आप कीजिए। और किसके लिए वो कर रहे थे? उन गरीबों के लिए जो पहले वो गड्ढे में थे, जब उनको फिर नया जगह मिला, फिर भी वो गड्ढा, 4 दिन पानी आ रहा है तो गड्ढा। तो आप बताइए, इस भारत में रहने वाले हर नागरिक का अधिकार वोट देने का है, तो इस भारत में रहने वाले हर नागरिक का अधिकार ये भी है कि वो समानता से जिए। तो उन गरीबों की आवाज उठा रहे थे वो, इस वजह से उनकी हत्या कर दी गई। जब वो द्वेष में, आक्रोश में, जब 6 महीना साल भर के बाद जब कोई सुनवाई नहीं होता है, तो बस हथियार उठाए थे कि इस हथियार की चिंगारी पूरे देश में जाएगी और ये इसका निष्कर्ष होगा। देश में तो गई, लेकिन दुखद यह है कि हमारे भाई, इतने वीर भाई हमारे बीच नहीं रहे। आपके द्वारा क्या किया? देखिए, हम एक युवा हैं और साथ साथ कलाकार हैं और बिहार का बेटा है, और इन माँ के भी हम बेटे हैं। तो मैं तो इतना ही करूंगा कि जब तक इस शरीर में सांस है, वो जाते जाते मेरे एक क्रांतिकारी छोड़ के गए हैं। क्योंकि हम आज नहीं लड़ेंगे अन्याय के खिलाफ, आज नहीं लड़ेंगे तो जो अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ता है वो मुर्दा के समान है। कोई भी इंसान अगर अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ता है तो मुर्दा के समान है। तो मुर्दा जीवन जी के क्या होगा? जितनी जिंदगी रहेगी उतने आप गर्व से जियो। तो आज हमारे भाई नहीं है और हमेशा रहेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले, अगर अभी तो ये सब चीजें खत्म हो जाने दीजिए। बहुत लोग आए, बहुत लोग गए। हम तो एक बार फिर से आह्वान करेंगे आपके मीडिया के चैनल से कि जितने भी लोग आए हैं, चाहे वो कलाकार हो, नेता हो, बिजनेसमैन हो, समाज सेवी हो, आज से 10-15 दिन के बाद जब सारी चीजें खत्म हो जाती हैं तो माँ जो वक्त बताएंगी, पटना चले एक साथ। जहाँ लाखों लाख लोग आए हैं ना, एक साथ पटना चले और सीएम हाउस का घेराव करे, सबसे आगे ये बेटा